जातीय दुश्मनी का, वो हमर जात के है, वो हमर जात के है। यादव लगा दिया, वो हमर जात के है। वो यादव की जो सम्मान जो होती है, गरिमा जो होती है, वो टाइटल लगा करके अपमानित करने का काम कर रही है। आप जाकर पूछ लीजिए ना, उसको बोलिए चैलेंज करने के लिए, हमको बोलिए केस करने के लिए संतोष रोनी यादव पे। उपमा की प्रोपगेंडा था, पब्लिसिटी करने का, खुद को मीडिया में बनाए रखने का। तो जिस समाज से आप आती हैं, आप उस समाज का टाइटल लगा कर ये करिए ना। गोलू का तरीका गलत है, ये गोलू का तरीका गलत है। जहां पे गलत है वहां मैं बोलूंगा कि हाँ गलत है। उपमा क्या बोलती है कि मेरा पर्सनल मैटर है। अरे बांदर कहीं की, पर्सनल मैटर स्टेज पे होता है। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा जो पर्सनल काम करते हैं, वो खुलेआम जाकर के खड़ी में करते हैं क्या, फील्ड में करते हैं क्या? अनुपमा की, तो मैं अनुपमा को अब मैं कलाकार कहूं या कलहकार कहूं, हम इसमें हम कंफ्यूज हैं। अनुपमा भोजपुरी की इतिहास की वैसी कलाकार बन चुकी है जैसी कलाकार होनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। ये घटना एक स्टेज शो के दौरान घटित हुई है। उस मंच पे चंदन यादव, गोलू राजा और अनुपमा यादव परफॉर्म कर रहे थे। मेरे लिए चंदन यादव भी मेरे छोटे भाई हैं, गोलू राजा भी मेरे छोटे भाई हैं, और दोनों बहुत माइंड ब्लोइंग कलाकार हैं। रही बात अनुपमा की, तो मैं अनुपमा को अब मैं कलाकार कहूं या कलहकार कहूं, हम इसमें हम कंफ्यूज हैं। अनुपमा भोजपुरी की इतिहास की वैसी कलाकार बन चुकी है जैसी कलाकार होनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। आज तक हमने बचपन में बिजली रानी जी का, पारो रानी जी का, गीता रानी जी का, उनके साथ साथ कल्पना दी का, इंदु सोनाली दी का, महिलाओं की बात करूं तो देवी जी का कार्यक्रम देखा। आज तक आपने कहीं सुना है क्या कि कलाकारों, इन महिला कलाकारों के बॉडी से भी कोई खेला है, कोई टच भी किया है स्टेज पे, ऑन स्टेज? आपने सुना है? लेकिन अनुपमा पहली कलाकार है जिसको पुरस्कार जब मिलता है तो गाल में टच करा करके पैसा पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे कलाकार को भोजपुरी से बाहर करने की जरूरत है। ये कलाकारी की बेइज्जती है, ये कलाकारों को अपमान करने का काम कर रही है। लेकिन ये इनविटेशन तो अनुपमा ने नहीं दिया था ना, वो शख्स। बिल्कुल इनविटेशन अनुपमा ने दिया था सर, ये बिल्कुल इनविटेशन अनुपमा का था। आखिर आपको क्या लगता है, अनुपमा से खराब गाती हैं क्या कल्पना जी? अनुपमा से खराब गाती थी क्या देवी जी, इंदु सोनाली जी? फिर उन लोगों पे ऐसा क्यों नहीं होता था? पर घटना किसी को बताकर नहीं होता ना स्टेज पे। नहीं, फिर कहते बार बार अनुपमा के साथ ही क्यों होता है? ऑडियो वायरल होता है, रेड कारपेट सुनाती है ऑडियो में, हैं? अगर वो ऑडियो अनुपमा का नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं मैं मीडिया के माध्यम से, अगर वो ऑडियो अनुपमा का नहीं है, फिर वो करे मेरे खिलाफ केस और चले उसको मैं लैब में टेस्ट कराता हूं। वो तो किसी भी लड़की का पर्सनल लाइफ का मैटर है। पर्सनल लाइफ है, ठीक है, आपका कहना पर्सनल लाइफ है ना। एक यादव समर्थक गोलू राजा और अनुपमा वाले मामले में अनुपमा को कॉल करते हैं। अनुपमा क्या बोलती है कि मेरा पर्सनल मैटर है। अरे बांदर कहीं की, पर्सनल मैटर स्टेज पे होता है। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा जो पर्सनल काम करते हैं, वो खुलेआम जाकर के खड़ी में करते हैं क्या, फील्ड में करते हैं क्या? हैं? पर्सनल चीजों के लिए पर्सनल जगह होती है, स्टेज नहीं होता है उसके लिए। ऐसा नहीं लगता संतोष जी कि अनुपमा से आपकी कोई जातीय दुश्मनी है? जातीय दुश्मनी का, वो हमर जात के है, वो हमर जात के है। यादव लगा दिया, वो हमर जात के है। वो यादव की जो सम्मान जो होती है, गरिमा जो होती है, वो टाइटल लगा करके अपमानित करने का काम कर रही है। तब मुझे तकलीफ हो रहा है। वो जिस भी समाज से है, मैं उस समाज का भी सम्मान करता हूं, लेकिन वो यादव समाज की नहीं है। वो सिर्फ यादव समाज को ब्लैकमेल करने के लिए यादव टाइटल लगाई है। वो तो क्या संतोष ने कभी उनसे आइडेंटिफाई कराया या फिर आधार कार्ड? आप जाकर पूछ लीजिए ना, उसको बोलिए चैलेंज करने के लिए, हमको बोलिए केस करने के लिए संतोष रोनी यादव पे बोलिए। अगर वो यादव है और मैं बोल रहा हूं कि नहीं है, वो केस करे। ठीक है सर, वो यादव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक कलाकार है, एक गायिका तो कलाकार है देखो, मैं तो ज्यादा मैंने फ्री फंड के है,
कि कुछ हो मैंने करवा दीजिएगा टाइटल लगा के। स्टेज पर क्या आपको लगता है कि जो भी हुआ वो उनकी गलती थी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये अनुपमा की प्रोपगेंडा था, पब्लिसिटी करने का, खुद को मीडिया में बनाए रखने का। तो जिस समाज से आप आती हैं, आप उस समाज का टाइटल लगा कर ये करिए ना, हम आपको बोलने जाएंगे। एक सवाल मेरा, जी जी बोलिए ना। गोलू राजा के साथ जो भी उनकी वाद विवाद हुआ, स्टेज पे वो भरे भरे समाज में और पूरे स्टेज में पब्लिक के सामने वो गोलू राजा को भैया भैया कह के ही कुछ भी मतलब बोलती हैं, कुछ भी गाने के लिए उसको प्रोत्साहित करती हैं। लेकिन गोलू राजा भैया का एक जो, अगर मैंने आपको भैया का तो एक लाज रखेंगे ना, तो वो फिर भी वो एक ही गाना 10 बार दोहरा रहे हैं, आज भर ढील द डोरी जनी छिल द। तो क्या ये तरीका सही था? हाँ, ये गोलू का तरीका गलत है, ये गोलू का तरीका गलत है। जहाँ पे गलत है वहाँ मैं बोलूँगा कि हाँ गलत है। गोलू यहाँ पे गोलू एक बात और बोला अनुपमा को कि तुमको पूर्वी गाने नहीं आता। मैं गोलू को ही बोलता हूँ, बाबू कोई परिपूर्ण है क्या इस धरती पे? संगीत एक सागर है, हम खुद बहुत छोटे हैं, हमसे छोटे छोटे भाई आते हैं और हमसे बहुत अच्छा गाते हैं, हम जीरो बराबर सन्नाटा हैं। तो कोई परिपूर्ण नहीं है। और अगर गोलू को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा गाता है तो अभी उसकी मैच्योरिटी में कमी है। और गोलू की उम्र क्या है? गोलू से 3-4 साल छोटा तो हमारा बेटा है, तो मेरे बेटे समान गोलू है। तो मैच्योरिटी में कमी इस वजह से, और नहीं तो बच्चा बहुत अच्छा गाता है। मैं खुद उसका मैं गाना सुनता हूँ, माटी की चीज़ें बहुत अच्छा गाता है। लेकिन गोलू से मैं कहना चाहूँगा कि बाबू इन सब चीज़ों से बचिए और आपको बहुत आगे जाना है। हाल ही में निशा उपाध्याय को भी स्टेज पे इसी तरीके से व्यवहार किया था गोलू राजा। मैं इसीलिए मैं कहा कि मैच्योरिटी में कमी है बच्चे में, और मैं यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचिए। बेटा आपको बहुत आगे जाना है, आप भोजपुरी इंडस्ट्री का कोहिनूर हो और आपको बनना है। इन सब धूल में अपने आप को नहीं लिपटाना है, बहुत आगे आप निकलेंगे। चलिए भैया, एक सवाल और लास्ट का करता हूँ। शिल्पी राज एक पोस्ट लिखती है सोशल मीडिया पर और कहती है कि गाना हिट होता है तो हमको 2500-3000 मिलता है, यानी कि सिंगरों को 2500-3000 लेडीज में। लेकिन जब हिट होता है तो पैसे नहीं मिलते, एक्स्ट्रा नहीं मिलते। तो भैया सिर्फ क्रेडिट लड़कों को ही क्यों दिया जाता है, लड़कियों को क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता है? आपको क्या लगता है इसके? देखिए, शिल्पी मेरी छोटी बहन है और बहुत नन्ही सी बहन है। शिल्पी अगर बोली है तो थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी उसे, तभी बोली है। आज मुझे गर्व है कि शिल्पी एक छोटी सी घर से निकल करके और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक स्थान बनाई हुई है। ये मेरे लिए गर्व की बात है और इसके लिए मैं शिल्पी को बधाई देता हूँ। हाँ, जहाँ तक बात है कि उनकी गाने हिट हो जाते हैं और उनको पेमेंट कम दिया जाता है, तो इसके लिए मैं शिल्पी को मैं कहना चाहूँगा कि बाबू कोई बात नहीं, जिस दिन आपका मेरे साथ गाना 100 मिलियन जाएगा, 51,000 रुपया मैं आपको दूंगा हर 100 मिलियन पे। मैं और किन्हीं की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी में बात कर सकता हूँ। शिल्पी को या जिस भी कलाकार है जिनको लगता है कि मेरा शोषण हो रहा है, उनको बिल्कुल ज़रूर उनको कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं, वो तकलीफ़ पहुँची है, तभी ऐसा बात कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे तरफ से मेरा गाना जिस दिन 100 मिलियन करेगा, शिल्पी अगर उसमें गाएगी या कोई भी कलाकार गाएंगे, 51,000 मेरी तरफ से उनको पुरस्कार रहेगा। गीतकार महोदय को जिस दिन मेरा उनका लिखा हुआ गाना 100 मिलियन करेगा, 2.5 लाख रुपया मैं गीतकार महोदय को दूंगा। उनका भी लेवल ऊपर होना चाहिए। खाली गायक महोदय ही खाली चढ़ेंगे मर्सिडीज पे, रेंज रोवर पर, हैं? ऐसे ही हमारी भोजपुरी अपलिफ्ट होगी। पूरे जब तक इन्वायरमेंट को हम नहीं ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी भोजपुरी ऊपर नहीं उठ सकती है। और कोई करे ना करे, हम करेंगे। लेकिन खुशी है कि खेसारी भैया इस काम को कर रहे हैं। 100 मिलियन जब होता है उनका गाना, तो वो अपने गीतकार को 1 लाख रुपया देते हैं। तो मान लें कि खेसारी जी से भी अब थोड़ा आप आगे निकल गए। खेसारी जी ने कहा था कि हमारे गाने अगर 100 मिलियन जाएंगे तो हम 1 लाख रुपए देंगे। तो संतोष रेणु ने ऐलान किया कि अब हम 2.5 लाख देंगे। तो क्या मान लें इसे डन करें? नहीं, जैसे उनसे आगे हम नहीं निकले हैं, आगे सब दिन बड़े भाई यहाँ रहेंगे। वो एक्चुअली बात क्या है कि जो उनको जो इनकम होता है तो उनका खर्च भी तो ज़्यादा है। तो उनका खर्च ज़्यादा है तो अपना वो 1 लाख में सिमट दिए गीतकार महोदय को। हम भाई नमक रोटी खाए वाला आदमी है, भूंजी रोटी में हम काम चला लेते हैं। तो हमारा ज़्यादा पैसा बचा के हम क्या करेंगे? ऐसे भी देखते हैं कोरोना आता है, लपेट देता है।
तो इस चलते कोशिश कीजिए कि धन संपत्ति हो तो वो यूज होता रहे समाज में। तो इसीलिए मेरे पास पैसा जब ज़्यादा आएगा तो मैं दे दूंगा गीतकार महोदय को भी, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, संगीतकार महोदय का होता है और भी लोगों का होता है, तो उनको भी ऊपर उठने का हक है। यानी कि 2.5 लाख रुपए हो गए फिर। और 51,000 जो फीमेल सिंगर हैं उनको कैसे हटा दीजिएगा? जी 5.5 लाख रुपए। उसके उसके भोजपुरी में एक नया वादा करके जा रहे हैं संतोष रेणु जी कि वह उनके जो भी गाने 100 मिलियन क्लब को छुएगी, वह 2.5 लाख गीतकार को, 2.5 लाख संगीतकार को, करीब 10 लाख रुपया हम बांटेंगे। लेकिन सर और हर बार नहीं, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। संतोष रेणु यादव जो बोलता है वो करता है, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। 100 मिलियन जितना बार जाएगा, कोई लोग ऐसे नहीं होंगे जिनका चेहरा नहीं मुस्कुराएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन यादव वाले गाने से 100 मिलियन नहीं जा सकते। आप ये कैसे बोल दिए कि यादव वाले गाने से नहीं जा सकती? आप नहीं, आप यादवों की ताकत को इतनी कमजोर मानते हैं क्या? आप यादवों की ताकत को इतनी कमजोर मानते हैं क्या? उसमें इसलिए यादव वाली गाने से 1000 मिलियन जाएगा महाराज। आप जिसे कहाँ बैठ गए? यादवों की संख्या इतनी कम है क्या? आप देखिएगा यही गाना जाएगा और मैं ही गाऊंगा और 500 मिलियन जाएगा। अहिर का गाना, ईरान का गाना, देखिएगा। मेरा चैलेंज है आपसे। तो लास्ट में उसी अंदाज में हो जाए वही गाना जो अरिहान वाला है। हर की जेल भेजाओ, चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी। हर जेल भेजाओ, चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी। कि हई अहिर के असली बेटा, मोछ पर फर्क ना पड़ी। ये गाना संतोष रेणु ऑफिशियल से है और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस गाने को इतना पसंद कर रहे हैं। तमाम मीडिया बंधुओं का, हमारी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज में इतनी आगे बढ़ रही हैं और हम सबों के साथ कंधे से कंधे मिला करके समाज की जो विकास की गति है उसको और चौगुना कर रही हैं। आप सबों का तहे दिल से आभार। ज्योति जी का चैनल का नाम ले लीजिए।